गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 7 बजे से। और अभी मैं बैठी हूँ किचन में आग सेकने के लिए। और मैंने आटा गूंद के रख दिया है। अब सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बस तड़का लगना बाकी है। और आज जाना है मुझे ऑफिस, तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारा काम अपना निपटा ले रही हूँ। आप देख रहे होंगे जो धुआं आ रहा है, तो मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। और मैंने कर लिया आलू बॉईल। और क्या है ना कि जब कोई सब्ज़ी नहीं होती है, क्योंकि अभी हस्बैंड घर पे नहीं है, तो मार्केट जाना नहीं हो पाता है और थोड़ी दूर है। तो वैसे वो होते तो वो सब्ज़ी लेके आ जाते हैं। जब कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है घर में, आपके कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या करे, फटाफट से आलू बना लो। तो बस मैं भी अभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और रख तो लिए हैं, यहाँ पे मैं प्याज वगैरह लगाने जा कट रही कर हूँ लिया है, तड़का, और टमाटर उससे भी पहले चॉप मुझे कर लिए हैं। जलानी अभी है आलू पील आग, करने हैं और उसके क्योंकि बाद तड़का बनानी है लगाने के लिए सब्ज़ी। खूब सारी आग चाहिए होगी। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ आलू में तड़का। उतने में आ गए हैं पापा जी और वो भी बैठ गए हैं। अब वो आग जलाने में हेल्प कर देंगे, मतलब वो बीच बीच में लकड़ी लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे बन गए हैं आलू की सब्ज़ी, और अब मैं बनाने लगी हूँ चपाती। और अभी मम्मी जी आ गए थे किचन में, तो उन्होंने बोला कि मैं साथ में बनवा देती हूँ। मैंने बोला नहीं, अभी टाइम है मुझे काफ़ी, तो मैं बना लूँगी। अभी मैं नहा के रेडी होके आ गई हूँ अपने रूम में। और प्रीशु लेट उठी है, मन्नू उसके साथ ही थी, तो फिर अभी मैं बेड वगैरह बनाने लगी हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे ना ये सब छोड़ के जाना ठीक नहीं लगता। और मेरे कपड़े भी रह गए थे, ये स्वेटर वगैरह, दुपट्टा और बैग है मेरा, जो कि मुझे ये स्वेटर पहननी थी, ये मैंने रख दिया सामने ताकि कुछ भी भूल ना जाए। प्रीशु का रुमाल वगैरह और उसका जो भी सामान होता है वो मैंने बैग में डाल दिया था, डायपर वगैरह सारी चीज़ें। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे मैं इसका सामान समेटने लगी हूँ। और जो भी कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं सुबह के, ये प्रीशु के कपड़े रखे हुए हैं मैंने उसको रेडी करवाने के लिए, तो मैं इनको फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख ले रही हूँ। मतलब रूम एकदम क्लीन करके मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे आदत है कि अगर कोई काम मेरा छूट जाता है ना, तो मेरे माइंड में वो चीज़ चली रहती है कि हाँ मेरी ये चीज़ छूट गई है। और कभी कभी इतना आलस आता है कि मतलब कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो अब मैं कर ले रही हूँ ब्रेकफास्ट, और मेरे ब्रेकफास्ट में आलू की सब्ज़ी, और ये है दूध का गिलास, और मेवे जो बना के रखे हैं ये है। उसको मतलब चॉप कर लेना है साग की तरह, और फिर उसमें मतलब प्याज वगैरह मिक्स करके उसको बेसन या आटे में आप घोल के उसका पेस्ट बना के रोटी की तरह इसको कर देना है तवे पे फ्राई। और मैं आई थी अपनी प्लेट धोने, लेकिन यहाँ पे बर्तन बहुत सारे थे तो मैंने वो भी धुल लिए। और अभी मुझे बस प्रीशु को रेडी करना है, इसको खाना भी खिला दिया है। यहाँ पे हो गया मेरा लंच पैक, और ये बैग भी रेडी है। अब मैं प्रीशु को रेडी करने लगी हूँ, तो जल्दी से कर लेती हूँ इसको रेडी। और आज मैं इसको पहना रही हूँ ये वाली फ्रॉक, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसको जब भी मैं पहनाती हूँ, 2 चोटी करती हूँ, तो ये एकदम बिल्लू की जैसे दिखती है। लेकिन आज 2 चोटी नहीं करूँगी, सिर्फ एक ही सिंगल चोटी करूँगी मैं यहाँ पे। और पापा जी भी रेडी हो गए हैं, उनको जाना था किसी काम से सरकारी ऑफिस, बिजली के दफ्तर, तो वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो हम लोग साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें आधे रास्ते तक पैदल जाना था। और यहाँ पे देखो प्रीशु ने पूरी टोकरी उठा ली हुई है अपनी, कह रही है ये भी लेके जानी है। इसको छोड़ नहीं रही थी, इसमें सामान काफ़ी था, लेकिन उठा के खड़ी हो गई थी। तो अभी इसको सबसे टफ टास्क होता है मेरे लिए काजल लगाना। मैं इसको काजल नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि ये लगाने ही नहीं देती है। अभी जैसे कैसे करके बड़ी मुश्किल से लगाया मैंने, वो थोड़ा सा निशान भी लग गया, उसको मिटा रही थी लेकिन मिटाने नहीं दे रही थी। अभी पापा जी जा रहे हैं इसको लेकर, और मुझे अभी स्वेटर वगैरह पहननी थी, दुपट्टा वगैरह, तो मैं अब जा रही हूँ। तो बाय बाय बाय। कुछ फनी इंसिडेंट होगा हमने डाल दी है। हाँ। ऐसा नहीं, पैसे पता है एक बार हुआ था मेरे साथ। मैं यहाँ से चली गई घर से ना, और किराया भूल गई, और बस में गई। शुक्र मना डेली बस में जाती थी, तो उसमें मतलब उन्होंने बोला कि हाँ मैडम कल ले लेंगे, पर 30 रुपये निकल गए मेरे लास्ट की पॉकेट में। मेरे पास 30 रुपये भी नहीं थे, और तेरे भैया मेरे को छोड़ने जाते थे ना, वो पीछे से फ़ोन कर रहे हैं, कहते मैं पैसे छोड़ दूँ। मैंने नहीं रहने दो। फिर 30 रुपये थे पर्स में। फिर गई ऑफिस में, फिर दिन को ATM से निकाला कैश, फिर तब भाई शाम को घर वापस। मैं ऐसी हूँ, एक बार नहीं, मेरे पास मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में।
लाउड। यहाँ से मुझे घूंघट डाल के जाना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज आई एम संस्कारी बहू यू नो। बाय बाय। चलो चलो यहाँ से, बाय। ठीक है बाय। और अब मैं पहुंच गई हूँ मंदिर के पास और पापा जी और प्रीशु आगे आगे थे, तो पापा जी के पास बैग था तो मैंने बोला इसको मेरे पास दे दो, वो दे नहीं रहे थे लेकिन मैंने उनसे ले लिया। और इस बैग में थोड़ा सा ही सामान था, मतलब ज़्यादा ये भारी नहीं था। इसमें है दीदी जी के लिए साग और सॉरी दीदी जी के लिए दूध और मासी जी के लिए साग, तो वो छोड़ेंगे पापा और हम लोग जाएंगे ऑफिस सीधा, मैं और प्रीशु। कैसे लगाए भैया कारपेट? 3,500 का बहन लिए। 3.5 3,500 का है, 4,500 का है, जो देखो का। ओके ओके ठीक तो है। ये देख लो। नहीं भैया अभी तो क्या ही देखना, अभी तो नहीं बाद में देखना। आ जाएगी दीदी कभी। कोई नहीं फिर कभी देख। और प्रीशु को उठाया था पापा जी ने और मैंने लिया था बैग, और यहाँ पे उसके साथ थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी। वो बहुत इंजॉय कर रही थी अपने दादा की गोदी में पैदल पैदल चलना, उसको बहुत मजा आ रहा था। और रास्ते में जो कोई भी मिल रहा था उससे बात करती हुई चल रही थी वो, फिर चाहे उसको कुत्ता दिख जाए या फिर गाय दिख जाए, बैल दिख जाए या फिर कोई इंसान दिख जाए, प्रीशु को तो बस सब देख के, और प्रीशु सबको देख के बातें करती रहती है। पीछे डॉगी था तो उसको देख के डॉगी डॉगी बोली जा रही थी, और इससे पीछे एक आंटी थी तो उनसे बात करने लग पड़ी थी। मतलब इसका यही रहता है, अगर बस में भी कोई मिलेगा वो उससे बात करने लग जाएगा। और यहाँ पे हम कर रहे थे बस का वेट, क्योंकि अभी तक बस नहीं आई थी। और इसके बाद सरकारी बस हमें मिलती है, लेकिन जब हम खिड़की खोल देते तो पापा जी कहते हैं कि ये तो अभी पोस्ट ऑफिस डाक छोड़ने जाएगी। हम लोग बैठ भी गए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे तो कोई बात नहीं, अब बैठ तो गए हैं, दूसरी बस का पता नहीं कब आएगी। तो अभी यहाँ से बस हो रही है टर्न पोस्ट ऑफिस के लिए, और यहाँ पे ये लोग डाक छोड़ने के बाद तुरंत ही चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं और पापा जी बैठे हुए हैं, और प्रीशु को ना साथ के साथ ही बस में बैठते से ही नींद लग गई थी। और पापा जी कह रहे थे इसको कि प्रीशु उठ जा बेटा, अभी नहीं सोना है, अगली बस में सो जाना, क्योंकि फिर लंबा ट्रैवल है तो 1 घंटे का सफर है तो उस टाइम सो जाना। लेकिन प्रीशु सो गई थी जब हम बस से उतरे, उसके बाद वो उठी और फिर दूसरी बस में बैठते से फिर सो गई। और यहाँ पे मैं ऑफिस में थोड़ी सी क्लिप दिखा रही हूँ। यहाँ पे प्रीशु को थोड़ी देर मेरे पास आई थी वो, और उसने मेरा पीसी ही उल्टा कर दिया था, बस टूटने से बचा है थोड़ा थोड़ा, और बार बार वो कर रही थी। और अभी ऑफ होके मैं आ गई हूँ ऑफिस से वापस। मटर कैसे? 1 किलो कर दो। गोभी कैसे है भैया? 3 रुपए किलो, 2 किलो लेनी, 3 रुपए डब्बा लेना, 40 रुपए। गोभी कह रहे 2 किलो 50, 1 किलो 3, 2 किलो का दूध। ये लो। बांध दो आपने, मैंने बैग में डाला है। और जी टमाटर 50, 1.5 किलो, मटर 50 रुपए किलो, पत्ता गोभी 2, 1.5 किलो 50। टमाटर कैसे भैया? 1.5 किलो 50 के। 50 के 1.5 किलो। और हम डाल नहीं उठा ही नहीं खाएंगे तो। यही अब ऑटो है वो सामने, और इसको बुलाना पड़ेगा, हमें ही जाना पड़ेगा, नहीं देखेगा इतने ट्रैफिक में, है ना प्रीशी? तो अब मुझे मिल गया है यहाँ पे ऑटो बस स्टैंड के लिए, और अभी साथ के साथ ही बस भी मिल गई थी दूसरी, और प्रीशु ने ऐसे कस के पकड़ के रखा था, मुझे लगा कि इसको डर तो नहीं लग रहा होगा, और साथ में ही वो सो भी गई थी। अब हम आ गए हैं और ऑटो में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे प्रीशु ने अपनी बुई के लिए ले लिया है खाने के लिए कुरकुरे लेस वगैरह, कितने कस के पकड़ा हुआ है, अपनी लेके बुआ जा के रही। लिए चिज्जी, वो भी इतनी सारी है ना मम्मा? प्रीशी किसके लिए लाए चिज्जी? बुई के लिए लाए चिज्जी। अपने घर पे ये देखो चकोतरे लगे हुए हैं छोटे छोटे, और इन लोगों ने खा लिए खुद से ही, आपस में ही मेरे जाने के बाद से। और देखो हम पहुंच गए अपने घर। चलो जी, प्रीशु का मेल मिलाप शुरू हो गया अब।
गाइस हमारे गांव में मेहनती मेहनती लोग हैं, देखो कितना सारा कुछ कुछ बीज के रखा है। प्याज बीजा है, लहसुन बीजा है, पालक बीजा है, खा भी लिया है, मेथी बीजी है, साग है, ये फिर पालक है, यहाँ पे हरा धनिया है, ये मूली है, ये क्या है, ये यहाँ पे, अच्छा ये आलू हैं। तो देखो गाइस कितने मेहनती लोग हैं हमारे यहाँ पे। और ये देखो ये भी ये है हमारे ताऊ जी का खेत, उन्होंने भी प्याज लहसुन लगा के रखा है, साग लगाया हुआ है, पालक मूली और क्या कहते हैं उसको, बीट रूट भी लगाया हुआ है। ये देखो, और हमारे तो क्या ही कहने भाई, हमारी खेती तो सबसे हटके है। ये बीट रूट का हो गए, चुचंदर नहीं कहा, बीट रूट चुचंदर नहीं कहा। प्लीज यहाँ पे थोड़े से क्या कहते हैं उनको, गवार लोगों के बीच में हमको रहना पड़ रहा है, तो फिर हमारी हालत ऐसी हो गई है। ठूस लो, मेरे सर में दर्द लग गया, मुझे भूख लगी है। जो मैं सुबह लंच लेके गई थी वो एज इट इज़ वापस आ गया है, अब उसी को क्योंकि मैं जल्दी ऑफिस से आ गई थी। अब मुझे वही खाना पड़ेगा, आई नो दैट। तो अब मैं चेंज करके आती हूँ फटाफट, और प्रीशु के कपड़े यहीं ले आऊँगी। बाहर ही धूप लगी हुई है थोड़ी सी देर के लिए, तो उसके कपड़े यहीं बाहर ही चेंज करवाऊँगी और खुद चेंज करके आती हूँ फटाफट से। और फिर 10-15 मिनट की धूप है, हमारे यहाँ जल्दी धूप चली जाती है। और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हुए हैं 2:15 और मतलब 2:20 समझ लीजिए, और धूप जाने के लिए जाने को हो गई है, मतलब धूप जाने का टाइम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस मौसम में भी मतलब 2:30 बजे से पहले धूप चली जाती है, और जब पूरी सर्दियाँ आती हैं तब 1:30 बजे, और पूरे स्टार्टिंग में जब सर्दियाँ होती हैं अच्छी खासी, तो 1:30 बजे हमारे धूप चली जाती है। खाना वाना खाऊंगी, उसके बाद देखते हैं शाम की, फिर शाम का टाइम हो जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद शाम का टाइम हो जाएगा खाने पीने का, फिर वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात 9 और मेरी प्रीशु भी सो गई है, और मम्मी जी और पापा जी ने खा लिया खाना। अब रहते हैं मैं और मन्नू। अब मैं प्रीशु को सुला के और जा रही हूँ खाना खाने, और इसी के साथ करूँ मैं आज के ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी जर्नी में मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ। तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि मेरे ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ताकि मैं इनकरेज हो पाऊँ, अपने आप को इनकरेज कर पाऊँ, और नए नए चीज़ें आपको एक्सप्लोर कर पाऊँ। अभी मैं नई नई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे, और इसी के साथ करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।